है कि हम जैसे मिडिल क्लास है तो हम सोचते हैं हम बच्चे को इतना अच्छा नहीं दे पा रहे लेकिन फिर भी जो जो हमने नहीं सोचा होता वो बालाजी कर रहे हैं ऊपर से बैठे हुए। उनकी लीला अपरंपार है। वे कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। मैंने पहले भी कहा, आपके भाव से पता चलता है कि आप कितने निकट हो प्रभु के। कदम कदम पर आपकी सहायता की है उन्होंने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं और एक इंटरेस्टिंग सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम पर हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहला ये सवाल ये है कि आप पूरा नाम बताइए अपना और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बता सकते हैं। मेरा नाम दीपा त्यागी है और मैं यूपी से हूँ। एक्चुअली हमारे गांव का नाम बिजनौर है और मेरी पढ़ाई मोस्टली गाजियाबाद में हुई है। मेरे पापा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद शादी के बाद मैं टीचर हूँ। लेकिन हमारे घर में शुरू से ही एक माहौल रहा पढ़ाई का और पूजा पाठ बहुत होता था। मम्मा मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे अकेले थे तो मेहनत बहुत करते थे और हमेशा पूजा पाठ बहुत। तो हनुमान जी का हमेशा एक ना, हमें हमारे घर में जैसे पूजा होती थी तो हमेशा हमें अभी तक भी कंठस्थ है कि जैसे हम हनुमान चालीसा करते हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन्स तो एक मेरा बहुत फेथ है, मतलब कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे हम सोचते हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमें शादी के बाद भी यही रहा कि हाँ, हमें पूजा पाठ में, मतलब मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, मेरे हस्बैंड ऑल्सो। बट ये है कि जैसे मैं जॉब कर रही थी तो अभी क्या हुआ, इसी साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि जो मैंने सोचा नहीं था वो मेरे साथ हो गया। मीन्स कि ये जनवरी की बात है और बहुत अच्छा मेरा, मतलब कि काफी टाइम से मैं जॉब कर रही हूँ एक ही स्कूल में, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि वहां से मेरी जॉब ऑलमोस्ट चली गई। तो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूंगी। जैसे मेरी 3 बेटियां हैं और तो 3 बेटियों का, तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि शायद अब आगे कुछ क्या मेरा बनेगा। तो हम खाटू श्याम जी बहुत जाते हैं और मतलब कि बालाजी जाते हैं। तो जब मैं बालाजी गई तो मुझे बड़ा ये था कि वहां पे मैं कुछ भी बोलूंगी तो वहां से मतलब कि काम उस दिन ही हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ अंदर से जैसे होता है ना, एक विश्वास होता है कि नहीं मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। कि कहते हैं ना कि भगवान के पास जाओ तो आप मतलब कि बस अपनी भक्ति पे ध्यान रखो, उनसे ये मत बोलो कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। क्योंकि अगर हम वहां भी बोलेंगे तो फिर भगवान वाली बात, या जैसे एक हमारी जो श्रद्धा है उसके ऊपर एक कहते हैं ना कि हमें शक है कि नहीं हम मांग रहे हैं सामने से। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं वहां पहुंच गई, मेरे दर्शन हो गए, बस दैट्स इट। और उसके बाद बालाजी दर्शन के बाद हम जैसे नाश्ता करने, हम सामने ही एक ढाबा सा बना हुआ है वहां पे हम बैठे तो एकदम ही कॉल आ गई मुझे। जैसे मेरे फोन में ऐसा होता है कि कोई भी नंबर होता है तो अगर वो सेव नहीं है तो वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाता है, जिसको मैं नहीं उठाती तो वो खुद ही। तो वहां पे वो आई कॉल तो मुझे लगा कि अननोन नंबर है, कर्नाटका साइड से थी, जैसे ना बाहर से थी। तो मैंने कहा ऐसे तो मुझे इस नंबर से कभी कॉल ही नहीं आती। फिर 1-2 बार हो रही तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ऐसे कॉल आ रही है, मैं कहते देख क्या पता कोई। फिर मैंने उठा लिया तो ये कॉल थी मतलब कि एक श्री चैतन्य नाम सुना होगा, एक ब्रांड है स्कूल का, वहां से कॉल थी और दे वांट माय इंटरव्यू दैट टाइम। मींस कि जो मैं इतना मतलब कि जो मैं सोच रही थी या जो मेरी प्रॉब्लम थी जो मैंने शेयर भी नहीं की थी किसी से, और मैंने कहा इनको यहाँ से कॉल मुझे क्यों आएगी। मतलब कि इतना बड़ा स्कूल है, मैंने कभी यहाँ पे ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं यहाँ जाऊंगी या मैं अपना स्कूल छोड़ के। मैंने उनसे कहा, मैंने ऐसे कॉल आई है, शायद कोई कहते हैं ना प्रैंक होता है, कोई प्रैंक है मेरे साथ कोई मुझे ना। तो मेरे दिमाग में क्योंकि जॉब चल रहा था तो कहने लगे कोई। फिर दोबारा आ गई कॉल वहां से। तो
मैम आ रही दीपा त्यागी, तो वो पूछने लगे, तो मैंने कहा हाँ मैं, तो मैम हमें अभी आपका ना इंटरव्यू चाहिए, कि आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, डेमो लेना है। तो मीन्स कि मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ मैं इतना शोर है, मैं कैसे डेमो दे सकती हूँ, अभी तो मैं नहीं दे सकती। तो कहने लगे ओके, आप 1 आवर, आफ्टर 1 आवर वी विल कॉल यू। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे श्योरिटी हो गई कि हाँ ये मेरा कॉल, क्योंकि वहां से फिर जो आपका ट्रू कॉलर होता है वहां पे सारा कुछ, तो फिर मुझे लगा कि ये तो सच में ही सही कॉल है, मैं बालाजी के सामने ही बैठी हूँ, और मैं हाथ जोड़ के बैठ गई कि ये क्या, ये सच में ही हो रहा है। फिर हम वापस आने लगे, तो हम गाड़ी में थे, क्योंकि बस में थे, तो वहां भी डिस्टर्बेंस था, तो उनका कॉल नहीं आया। तो मैंने कॉल किया कि मैं अभी नहीं दे पाऊंगी डेमो, क्योंकि अभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं पहुंचूंगी, 1.5 घंटे में पहुंचूंगी, देन आई विल। तो ओके हो गया, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट डे हुआ। बट आप ये देखिए, इंटरव्यू के बाद भी वो श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपका जो फाइनल है वो प्रिंसिपल ही करेंगे, हमने जस्ट ये लिया, उसके बाद सेशन होंगे। तो ठीक है, उसके बाद भी ठीक है, 1 हफ्ता ऐसे ही निकल गया। और कहते हैं ना, एक मन में ये होता है कि हाँ आपने शक नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी पूजा पे ध्यान रखना है। और मैं डेली, मेरा ये है कि सुबह उठ के भी जब पूजा में मैंने सुंदरकांड करनी है, और हनुमान चालीसा करनी है, शाम में भी हमने हनुमान चालीसा करनी है, सुंदरकांड करनी है। तो बच्चे भी मेरे ऐसे ही स्कूल जाने, मम्मा भी बोलना मत, मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ। तो ऐसा रहता है कि सब होगी, हनुमान चालीसा चल रही है अभी। तो उस दिन ऐसे हुआ, 10 बजे थे सुबह, और मैं ऐसी इतनी मायूस हो गई कि हफ्ता हो गया कोई कॉल ही नहीं है, इट मीन्स कि मैंने क्रैक नहीं किया। क्योंकि एक डाउट होता है ना, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं आंसर दिया, यही फेल हो जाऊंगी, होता है ना ये, कि मैंने 25 क्वेश्चन मैंने सही दिए, लेकिन अगर एक में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो मुझे लगा कि नहीं। बट एकदम कॉल आई, और दे सेड कि क्या आप आ सकते हैं अभी स्कूल। तो मैंने कहा, ये कहते कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर देना है हमने, एंड यू क्रैक द इंटरव्यू। और उस टाइम मुझे आंखों से आंसू ऐसे, और सामने बालाजी की फोटो लगी हुई है, और मैं देखे जा रही हूँ, मैं ये क्या हो गया। मैं अपने हस्बैंड को बताया, कपिल जी सच में ही हो गया, मतलब कि, और आप सैलरी, मीन्स कि मेरी सैलरी डबल हो गई, और मेरा सब्जेक्ट मिल गया, मतलब कि ऐसा लगे जैसे चमत्कार नहीं होता। तो मैं बता नहीं सकती मेरे साथ। मुझे लगा कि अपनी जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपका चैनल देखा, तो मुझे लगा कि वहां पे सब शेयर कर रहे हैं, तो मुझे कितनी इससे शक्ति मिली, मुझे कितनी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कि मैं अगर कोई चीज महसूस कर रही हूँ कि मेरी कोई हेल्प कर रहा है, या कोई मेरे लिए हमेशा खड़ा है, तो ऐसा लगता है कि सभी के लिए है वो। तो हर कोई ये सोचता है, जैसे हम लेडीज है, तो हम सोचते हैं कुछ भी पूजा पाठ करने से पहले कि क्या हमें करनी चाहिए। कई बार मैं सोचती हूँ कि जाऊंगी वहां, टच नहीं कर सकते हम हनुमान जी को, लेकिन जैसे मैंने उनको भाई माना है, तो फिर भाई भाई वाला रिलेशन है, तो फिर मैं सोचती नहीं, फिर मैं जाऊंगी, मैं इंटरव्यू कर जाऊंगी। और वहां ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब चीजें हैं, लेकिन किसने बनाई पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, सुंदरकांड पढ़ सकती हूँ, मैं आराम से जाके वहां पे बैठ सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज और जेंट्स का कुछ अलग अलग है वहां पे। नहीं, आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखी, फिर से उसे मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। महिला भक्त के लिए जो बैरियर बना के रखा है समाज में, पता नहीं क्या भ्रम फैला के रखा है। हाँ, लोगों को होता है कि भाई हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, तो महिला उनकी भक्ति नहीं कर सकती, लड़कियां उनकी भक्ति नहीं कर सकती। क्या पता प्रभु लाइक गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, तो हम पर तकलीफ आ जाएगी, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला और पुरुष शरीर से है, आत्मा एक अंश है, समझ रहे हो। एक अंश, और प्रभु बिल्कुल हमारे इतने दयालु हैं कि वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। बस आप क्या भाव प्रकट करते हो बहन, आज आपका जो फेस एक्सप्रेशन, आपके जो भाव, आपकी आंखें जो नम हो गई, उससे पता चल रहा है कि आप हमारे बालाजी से कितने क्लोज हो, आप कितना मानते हो। और आपने सही कहा, जैसे आप गए, आप जब मंदिर गए, आप राजस्थान गए, और वहां पे दर्शन करते वक्त आपने बहुत अच्छी बात कही, और यही चीज मैं लोगों से शेयर करता हूँ। प्रभु से कुछ मांगो मत, सब कुछ उन पर छोड़ दो। प्रभु से यही कहो कि प्रभु हमारे लिए जो अच्छा है वो करिएगा। हम तो असमर्थ है, आप तो सर्वसमर्थ हो, आपको तो सब पता है, तो हमारे लिए जो अच्छा होगा वो करिएगा। कई बार फिलहाल हमारे साथ कुछ घटित होता है एट प्रेजेंट, तो उसको हम पकड़ के बैठते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो ऑलरेडी सेट थी, लाइफ सब सही चल रही थी, आप वो स्कूल में थे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मगर सामने प्रभु ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जो आपकी कल्पना से भी बाहर थी। और वो भी जब आप मंदिर में थे, वहां पे लाइक आप उनके दर्शन करने गए थे, तो देखो प्रभु, यही तो बोलता हूँ ना, विश्वास, आपने जो विश्वास रखा उन पर, जो भाव प्रकट किए, और महिला भक्त होने के नाते आपने जो भाव प्रकट किया, आपने उनको भाई बनाया। मैंने कई महिला भक्तों को देखा है, बुजुर्ग महिला भक्तों, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, वैसे वे हनुमान लल्ला की सेवा करते हैं।
तो ये कहाँ क्या करते कहीं पे कोई लिखा नहीं है, भगवान थोड़ी ऐसा बोलेंगे। हर कोई नहीं। ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। बहन, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके और भी अनुभव जानने के लिए। प्लीज वन बाय वन जी, अपने सारे सारे अनुभव डिटेल में शेयर करिए, बहुत उत्सुक हूँ। एक्चुअली हम एक बार आ रहे थे, अपने घर से आ रहे थे। हमारा होम टाउन थोड़ा दूर है, जैसे हम पंजाब में रहते हैं अभी, जी लेकिन हमारा बिजनौर है, तो आने जाने में बहुत मतलब कि 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं ऐसे लगभग। जी। तो हम जैसे उधर से जब हम चले तो हम रात हो गई, मतलब कि काफी रात हो गई। और क्योंकि ये ड्राइविंग खुद ही करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम ट्रैफिक इतना ज्यादा था, पता नहीं किस चीज का जाम था कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे। इन्होंने कहा कि चलो यहाँ से टर्न ले लेते हैं, हमने टर्न ले लिया। तो वहां वो होता है ना, जैसे जिससे ऊपर पुल बना होता है, उसके नीचे से जो जगह होती है, जी तो वो वहां से चले गए। तो वहां पानी सा था और कोई लाइटिंग नहीं थी, मीन्स कि तो वहां पे क्योंकि हमारे साथ तीनों बच्चे हैं, 3 गर्ल्स हैं, तो तीनों बड़ी हैं, तो ऐसा लगा कि नहीं ऐसे जाएंगे, बाई चांस कोई यहाँ पे ऐसे ट्रैप हुआ या कोई ऐसा की, तो हम वापस आ गए। तो कपिल जी कहने लगे कि नहीं, यहाँ से तो नहीं जा सकते, तो यही आ जाते हैं वापस। वहां भीड़ भी इतनी ज्यादा थी, तो उसमें एंटर भी नहीं हो पा रहे थे। इन्होंने कहा चलो जो है देखा जाएगा, फिर से चलते हैं। फिर से चले गए, लेकिन मतलब कि आधे पानी तक भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उसको हमने टनल को निकालना था, तो उसके बाद भी ऐसा लगा कि अगर गाड़ी अंदर फंस गई या धंस गई, तो हम सब गर्ल्स हैं और एक जेंट्स, वो कैसे करेगा। फिर ये कहने लगे कि चल अगर रात भी जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल की छुट्टी कर लेना, कल स्कूल है, कोई बात नहीं, मेरी भी छुट्टी लग जाएगी, कोई नहीं, हम ट्रैफिक में खड़े हो जाते। ट्रैफिक में खड़े हो गए। जैसे हम ट्रैफिक में घुसने लगे, तो उधर से एक, हम पता नहीं कौन सी ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उसमें एक सूट पहन के एक बंदा था, मतलब कि बहुत अच्छी हाइट, स्मार्ट बंदा, तो और वो निकल के आया। तो कहने लगा कि आपने किधर जाना है, तो हमने कहा हम तो पंजाब जा रहे हैं। तो ही सेड कि इधर से कहाँ जा रहे हो आप, इधर आओ, मेरे पीछे आओ, मुझे शादी में जाना है इधर, तो आप मेरे पीछे आ जाओ। तो हमने कहा ये तो स्ट्रेंजर है, कैसे इसके पीछे चले आए। तो फिर भी लेकिन ऑप्शन कोई था नहीं, क्योंकि रात भी थी और बच्चे के अगले दिन भी बच्चों का भी, क्योंकि एग्जाम वगैरह भी चल रहे थे उस टाइम पे। तो हमने कहा ठीक है, चलो जो होगा, चलते हैं इनके पीछे गए। और वो उसी रास्ते से ले गए जहां से हम नहीं जा रहे थे, उसी से निकले। तो वो पानी कुछ था नहीं, हमें लग ही रहा था थोड़ा सा पानी था हमें, क्योंकि हम अकेले थे तो डर लग रहा था। तो देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर वो उन्होंने निकाला, और मतलब कि वो एक वो होता ना कि गलियों में से निकाल निकाल के, वहां पे बहुत सारे घर भी थे, निकल रहे थे, पता नहीं वो कौन से रास्ते थे जहां से उन्होंने निकाला। और हम हाईवे पे पहुंच गए, मतलब कि लगभग आधा पौना घंटा लगा होगा, लेकिन हम हाईवे पे पहुंच गए। और वहां से वो कहने लगे कि मुझे तो शादी में जाना है, आप हाईवे है, यहाँ से आप आगे चले जाओ, मैं इधर। और वो जैसे इधर मुड़े ना, तो वहां ना कोई, मतलब कोई वेन्यू नहीं था, कोई शादी नहीं थी, कुछ नहीं थी, उनकी गाड़ी भी मतलब कि हमें दिखाई तक नहीं दी। फिर उसके बाद तो हम आपस में बच्चे कहने लगे, मम्मा वो गाड़ी जो थी, वो इतने स्मार्ट सूट बूट में आए थे, तो वो किसी शादी में तो जाते, यहाँ कौन सी शादी है, कहाँ वेन्यू है। तो कपिल जी भी कहते हैं कि नहीं, गाड़ी से उतरो, सारे उतर के ना एक बार उनको देखेंगे कि उनकी गाड़ी गई कहाँ। जिसके हम सारे खड़े हो गए, लेकिन मतलब कुछ नहीं था वहां पे। ऐसा लगा कि भगवान, हम सोचते हैं ना कि हम भगवान को सोचते हैं मुकुट लगाए हैं, लेकिन भगवान हमें उसी रूप में दिखते हैं जिसमें हम रहते हैं, या जो हमारे आसपास की दुनिया है। तो वो उसी रूप में आए हमसे मिलने, और हम मतलब हमें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना, क्योंकि कितने, अगर कोई इतना हाई फाई बंदा है, इतना बिजी बंदा, कोई हमारी हेल्प क्यों करेगा, क्यों अपना काम छोड़ के कोई हमारे लिए आएगा। तो वहां ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये जरूर कोई ना कोई, कहते हैं ना कि एक शक्ति थी कि वो आए और सिर्फ हमारे लिए आए थे। तो वहां से तो मतलब कि हम अभी भी हम शेयर करते हैं ना किसी तरह, हमारी आंखें ऐसी हो जाती है कि नहीं, हमने महसूस किया इस चीज को कि हमारे साथ कोई ना कोई रहता है हमेशा। जब भी भक्त तकलीफ में होता है ना, तो प्रभु कहीं ना कहीं से, किसी भी रूप में या किसी के माध्यम से, या अपने दूतों को या वीरों को भेजकर अपने भक्त की सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। तो यस, आपने बिल्कुल सही बात कही। भले आप देखो, प्रभु को तो सब पता है, उनका भक्त डे बाय, मतलब कहते हैं ना, हर कदम पर वे आपका साथ देते हैं। उनको तो सब पता है कि मेरा भक्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे अटका हुआ है, और वे ही आपको हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत। मैम प्लीज और भी कोई अनुभव हो तो शेयर कर। हाँ जी, अभी जैसे मैंने एक 7:30 की बात थी कि मुझे इन सब चीजों पे बिलीव नहीं है कि ऐसे होती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा चल रहा है, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, कुछ ऐसा ना। तो मुझे ऐसे, मैं जैसे स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे ऐसे आ गया कि मीन राशि और आपके ऊपर 7:30 आने वाली है, जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। और वो हो भी गई, जैसे मेरे साथ जॉब का मैंने बताया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सच में ही मेरे साथ कुछ गलत, कहते हैं ना, जो हम सुन लें तो हमारा माइंड उसी तरफ काम करने लगता है कि नहीं, मेरे साथ जो भी हो रहा है
लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि जो भगवान होते हैं वो हमें कभी गलत नहीं करेंगे हमारे साथ, चाहे वो शनिदेव है चाहे वो कोई भी देव है। तो कहते हैं ना वो तो न्याय के देवता है, तो वो मुझे कैसे ऐसे डाउन कर सकते हैं। तो जब मैं हार्ड वर्क करूं तो अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तो हिम्मत रखिए। दूसरा मैं मैं इस उंगली में हमेशा एक वो पहन के रखती थी। शनिदेव की। हाँ जी, तो वो मैंने भगवान के पास गई मैं, शनि मंदिर भी है वहां पे और बालाजी मंदिर भी है, तो मैं वहां गई और मैंने वो निकाल दिया और मैंने कहा कि अगर मेरे ऊपर साढ़े सती है भी या कुछ भी है तो हनुमान जी मेरे साथ है। मैंने हनुमान जी के सामने वो रखी रिंग निकाल के, मैंने कहा कि अब आप देखो मेरे साथ क्या होना है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो गलत होगा, और अगर सच में मतलब कि आप हो कहीं तो आप देखेंगे कि आपने क्या करना है इसके बाद। मैं जस्ट निकाल के रखा है क्योंकि हम डेली जाते हैं, मतलब कि मंदिर हम डेली जाते हैं वहां पे, मतलब कि सभी देवी देवता है वहां पे, खाटू श्याम जी भी हैं, बालाजी हैं, और ये सभी बने हुए हैं अलग अलग, तो हम सब दर्शन करके आते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट डे गई हूँ तो वहां वो रिंग भी नहीं थी, मतलब कि अभी देखो कि वो जिस जगह मैंने रखी थी वो ऐसी जगह थी कि वहां किसी को दिखेगी भी नहीं वो, तो रिंग भी वहां से गायब। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे जो मैं सोची थी कि मुझे ऐसे होगा कि मेरी अब सैलरी कैसे आएगी, क्योंकि मेरी जॉब चली गई, लेकिन मेरी सैलरी भी क्योंकि डबल आई मेरी सैलरी, क्योंकि लास्ट स्कूल से भी मेरी सैलरी आई और न्यू ज्वाइनिंग से भी मेरी सैलरी आई, और सैलरी क्योंकि डबल थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं क्या सोच के बैठी थी, तो भगवान जैसे सोचते हैं ना सबकी साढ़े सती है आपके साथ ही बुरा होगा, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि साढ़े सती का मतलब ये नहीं होता, वो भगवान हमें कुछ देने आ रहे होते हैं। एक्चुअली ना हम सोचते हैं कि अरे आप शनिदेव है, या आप ये मत सोचो ना कि वो आपके साथ गलत करेंगे, वो तो न्याय करेंगे आपके साथ कि यू आर हार्ड वर्क, यहाँ पे आपको इतना नहीं मिल रहा है तो वो आपको वहां ले जाएंगे जहां आपकी सही वैल्यू है। तो वो चीज आके सिर्फ मुझे लगा कि नहीं देखो, मैंने अब विश्वास करके अब मैं नहीं पहन रही उसको। अब ये देखो अगर साढ़े सती थी तो उससे एक छल्ले से क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं मेरे साथ मेरे बालाजी हैं तो मैं कोई चीज क्यों पहन के रखूं किसी चीज। सच तो बात। मैं आप मेरी शादी की भी फोटो देखेंगे तो मेरी रिंग जो इन्होंने पहनाई उसके साथ भी वो रिंग है, क्योंकि वो हमेशा मैं पहनती थी, क्योंकि मुझे बताया हुआ था कि आपके ऊपर ये ऐसी चीज है तो आपने ये पहन के रखना है। लेकिन जब से मैंने उतारा है और मैं जब से मैंने महसूस किया कि बालाजी हैं, तो मुझे अब कुछ भी हो मेरे साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आई नो कि ही इज देयर फॉर मी, तो वो वहां खड़े हैं। तो अब वो भी होगा वो देखा जाएगा। आप चिंता अब ना मैंने करें, ये आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक और ऐसा इंसिडेंट आपने शेयर किया है जो काफी लोगों के भ्रम दूर करेगा। ऐसा नहीं है, देखो हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत महत्व है, ठीक है। ज्योतिष विद्या है वो हजारों साल से, और फैक्ट है वो सही भी होती है, ऐसा नहीं है। मगर कलयुग का जो दौर चल रहा है उसमें कई बार ये होता है कि हम किस पे भरोसा कर, समझ रहे हो, होता है बिल्कुल साढ़े साती, शनि की अढैया, राहु केतु मंगल, ठीक है, होता है। लेकिन एक बात बताना चाहूँ, अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं किसी ने कहीं राशि में देख लिया, टीवी पर राशिफल देख लिया, कुछ भी हो रहा है, मगर कोई कहता है ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि भाई एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या है, किस पे भरोसा किया जाए, सही है कि नहीं, हमें संकोच में होता है। मगर एक चीज तो है, बिल्कुल प्रभु तो हमारे हैं, वे तो 100% सत्य है, ठीक है। तो सारे ग्रह बिल्कुल प्रभु की शरण में है, तो हम भी प्रभु के शरण में जाएं, समझ रहे हो, सिंपल बिल्कुल एक सरल भक्ति का मार्ग है, ना कोई हाँ कॉम्प्लिकेशन, ना जो सारे भ्रम यहाँ पे दूर होगा। चलो दोष होते हैं, ऐसा नहीं नहीं होता है, चलो दोष होते भी है, तो भी अगर हम प्रभु की शरण में है तो फिर जब वे साथ है तो किस बात की चिंता, समझ रहे हो। फिक्स बात है हाँ, और यस, बिल्कुल जब रामायण अगर आपने देखा, तब रावण ने भगवान शनि को भी कैद करके रखा था, तो उनके हाँ जी रेस्क्यू हाँ में कौन आए थे, हमारे प्रभु हनुमान जी। और ऐसी हाँ जी काफी बड़ी बड़ी कथाएं जिसमें जो भी भक्त हनुमान, जैसे उन्होंने बोला था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, श्री राम की भक्ति करेगा, उस पर भगवान शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, समझ लो। तो ये नहीं सारे लिंक है, बट अगर हम ये सारे सवालों के जवाब हमारे शास्त्रों में ही है। तो बिल्कुल वे सर्व समर्थ है, उनके शरण में ले लो। वे ब्रह्मांड के नायक है, एक पलक झपकाते ही यहाँ पे हजारों ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो उनके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है। तो वो विश्वास के क्या साथ उनकी शरण में रहो, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो, आंख बंद करके विश्वास करो और धीरज रखो, देखना उन्होंने आपके लिए कोई अच्छी व्यवस्था करी होगी, बस वो विश्वास रखिएगा।
बहुत विश्वास वही रखना चाहिए। यस, अच्छे अच्छे बिल्कुल। अनुभव आप शेयर कर रहे हो बहन, मैं बहुत उत्सुक हूँ, और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। बिल्कुल, जैसे हम खाटू श्याम जी हर जगह जैसे एकादशी में कीर्तन होते हैं, तो हम हर एकादशी में एक्चुअली तो हम डेली ही जाते हैं, हम जैसे भजन गा के ही थोड़ा हम जाएंगे तो दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हमें ये है कि हम बैठेंगे भजन गाएंगे। तो जैसे मेरी बेटियां भी बहुत अच्छा भजन गाती हैं और मेरे हस्बैंड है, मेरी मतलब कि ऐसे नहीं कि हम सिंगर है, लेकिन हमें अपने भाव प्रकट करने हैं। तो हमने कैसे करना है, हम बैठेंगे, हमने एक दो चीजें, चाहे वहां पे कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, नहीं हमने सुनाना है, आपको सुनाना है, ऐसे करके क्या हुआ, एक बार एकादशी की बात थी, ऐसे ही हम गए हुए थे, तो यही पास में कहीं कीर्तन था, तो मेरी बेटी तो मेरे साथ नहीं रहती, वो पीजी में रहती है, तो उसका फोन आया, मैंने भी देखना है, तो हमने वीडियो कॉल लगा के उसको दिखाया सामने से, तो वो देखी जा रही है। अब क्योंकि उसने वहां पे उसका कुछ चल रहा था, उसने अपना मतलब एक इंटरव्यू हुआ था, उसके कॉलेज में ही हुआ था, तो उसमें क्या है कि जैसे शी इज डूइंग बीटेक, लेकिन वहां पे जो इंटरव्यू क्रैक होता है वो बीए एमबीए वाले बच्चे ही लेते हैं, जो सीनियर्स वाले बच्चे हैं। तो कभी कि हाँ कि उसके लेवल पे आके कि या मतलब डाउन जो बच्चे हैं उनको नहीं लेंगे, वो एमबीए वाले बच्चे ही लेंगे। तो क्योंकि कंपटीशन था, तो ये अपने मतलब 10th 12th इसने टॉपर है अपने यहाँ की, वहां भी बहुत अच्छा करी अपने कॉलेज में, तो इनके डीन ने बोला कि नहीं आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, आपका भी इंटरव्यू होगा। तो दैट कि ओके, तो ये चली गई, और वहां पे कहते मम्मा मेरे साथ और भी बच्चे थे, एमबी वाले बच्चे थे, ये अकेली बीटेक की थी, तो इसने कहा कोई नहीं, मेरा अगर इस बार नहीं भी हुआ, एक थिंकिंग होती है ना कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जब मैं एमबीए करूंगी तब तो मैं जरूर क्रैक करूंगी। और ये तो क्योंकि इनका जो अवार्ड है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, तो सत्य पॉल अवार्ड कहते हैं इसको, तो उसमें 25,000 इनको कैश मिलता है, ट्रॉफी। तो क्या है इसकी श्रद्धा, जैसे हम तो यहाँ से करते हैं, लेकिन ये वहां से बैठे बैठे भी हर जगह मतलब कि इसको ये है कि मैंने सारे कीर्तन अटेंड करने हैं, और जैसे कोई भी कथा हो रही है या हम ऐसे मैं आरती कर रही हूँ तो वो वहीं से रोने लग जाएगी, मतलब कहते हैं ना कि उसका पता नहीं क्या भाव है कि अंदर से अटैच हो जाती है बहुत ज्यादा। तो कहती हूँ ना मेरा इंटरव्यू हो गया, उसके बाद ठीक है, जिस दिन रिजल्ट था बैठे हैं आराम से, तो सामने से बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, आकांक्षा त्यागी बोल रहे हैं, लेकिन वो उसको अवेयर ही नहीं है कि मेरा नाम आएगा ही नहीं। बाकी फ्रेंड्स कह रहे हैं आकांक्षा गो, योर मतलब यू आर द विनर, बट वो उठ ही नहीं रही, कहती अरे मैं तो एमबीए में नहीं हूँ, मैं तो बीटेक कर रही हूँ। तो फिर भी जब उसने सुना कि नहीं सच में मेरा ही नाम है, उठ के गई है, और मतलब कि जाके उसने ट्रॉफी ली है, एंड कैश प्राइज उसको मिला है। तो कहती मम्मा ये चमत्कार है कि मेरा होने वाला नहीं था, मैं जब इसमें हुई नहीं, जब मैं एमबीए कर ही नहीं रही तो मेरा नाम कैसे आ गया। कहते ये सब बाबा की, कहते ना कि बालाजी महाराज की, खाटू श्याम जी महाराज की कृपा है कि मतलब जो हमने सोचा भी नहीं है। तो मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज ये सच बोल रही है, मतलब कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वो वहां बैठी है, और हमने कभी सोचा भी नहीं, जो चीजें हो रही है ना ऐसा लगता है वन बाय वन जो हो रही है वो हमारी ऐसे हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं अरेंज हो पाती, आपको पता आजकल फीस कितनी है, लेकिन उसको ना कहीं से ऐसी हेल्प मिलती है, या वो अपनी नॉलेज से कह लो, या जैसे अभी युवा संगम में उसका नाम आया, वो अभी आईआईटी बॉम्बे गई। तो कई चीजें ऐसी हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास है तो हम सोचते हैं हम बच्चे को इतना अच्छा नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी जो हमने नहीं सोचा होता वो बालाजी कर रहे हैं ऊपर से बैठे हुए। उनकी लीला अपरंपार है, वे कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। मैंने पहले भी कहा, आपके भाव से पता चलता है कि आप कितने निकट हो प्रभु के, कदम कदम पर आपकी सहायता की है उन्होंने, वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, वे आपके परिवार में एक रक्षा कवच, उनकी छत्र छाया में हो आप। तो सोचो, जब एक माता पिता की, जैसे कहता ना कि जब हम छोटे होते हैं, हम माता पिता की छत्र छाया में होते हैं, तो एक हम कितना सेफ फील करते हैं, कितना प्रोटेक्टेड फील करते हैं। फिर बड़े होते हैं, जीवन के कहते ना सब माया जाल में फंस जाते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं ना, तो वे ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने, भले आपकी बेटी आपसे दूर थी, लेकिन उनके भाव थे भजन कीर्तन की, कलयुग में कहते ना भगवत मार्ग यही है, भजन करना, नाम जप करना, और साथ में अपने कर्म करते रहो, देखना सफलता के लेवल्स आगे चढ़ते जाएंगे हम। तो यही तो सरल भक्ति है, और आपके घर में वो ऑलरेडी है, और अगर आप जैसे माता पिता हो तो संतान में आपकी रिफ्लेक्शन तो दिखनी ही है। बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव है, आप बहुत भाग्यशाली हो जो प्रभु की विशेष कृपा है आपके पूरे परिवार पर। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। बिल्कुल, अभी जैसे मैं आपको रक्षाबंधन की बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में आपको बताइए हम बेटियां हैं तीनों, तो रक्षाबंधन के टाइम पे ये नहीं होता कि
नहीं, हम नहीं है, मैं सारे त्योहार मनाती हूँ, जैसे कि चाहे हमारे यहाँ एक अहोई का आपने सुना होगा, हिंदू धर्म में होता है, वो बेटी के लिए व्रत रखते हैं होई माता का, तो उसमें भी मेरी जब पहली बेटी हुई थी तभी से मैंने रखा। मैंने यही सोचा कि ये बच्चों के लिए है, कि मेरी संतान के लिए है ये व्रत, तो ये नहीं है कि मेरे बेटा नहीं है तो मैंने नहीं रखना। आज मेरे पास 3 बेटियां हैं, लेकिन तीनों इतनी सक्षम है, या तीनों इतने, आप मेरे घर में देखोगे तो ट्रॉफीज, जैसे लोग अपना घर जाते हैं, हमारे घर में जगह भी है क्योंकि ट्रॉफीज हमारे घर में इतनी है। तो ऐसा लगता है जब मुझे कोई पूछता है ना कि आपकी तीनों बेटियां बेटे हैं और बेटा, तो मैंने कहा बेटा बेटा आप ये देखो, जब मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं, वो मेरे भाई हैं, तो मतलब कि हमें ऐसे, मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज में प्रोटेक्शन है या किसी भी चीज का कोई काम बनाना है तो मैंने तो वहां बोलना है। कहते सब अपने बेटे बोलते बेटा ये काम कर दो, बेटा वो काम कर दो, तो मैंने उनको बोलती कि आपने ये काम मेरा करना है। ऐसे ही जब रक्षाबंधन होती है तो ये लाती हैं, राखियां खरीद के लाती हैं, बांधती हैं, वहां पे रख देती हैं बालाजी के सामने, उठा के पापा को बांध देती हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि जैसे कहते हैं ना भाई बना लो, भाई चलो इसको मुंह बोला भाई बना लो, या हमने आज ये नहीं किया कभी भी कि हमने किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बंधन है ना, हम तो निभा लेंगे, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है, या वो हमें कितना, वो ट्रू लव हमें मिलेगा। लेकिन एक बालाजी ऐसे है कि वहां हम मतलब बिना कुछ बोले हमने सिर्फ समर्पण किया है कि हमने आपको माना है। तो उसके बाद मुझे अपनी बेटियों के बारे में सोचने का, या मुझे अपने बारे में या मेरी फैमिली के बारे में सोचने का अब मुझे कोई वो नहीं है, कि मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर सारा सेफ है, और वो आगे से आगे खुद बना रहे हैं, तो मुझे फिर किस चीज की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वे आपकी तीनों बेटी, देखो एक बात बताता हूँ, बेटी होना, बेटी सिर्फ भाग्यशाली के घर में ही कहते हैं ना जन्म लेती है, तो ये मैं फिर से यही समाज की बात है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कहते हैं ना, लोगों को कहने लो, आप लकी हैं कि आपके घर में तीन तीन कहते हैं ना लक्ष्मियां हैं, तो आप लकी हो, यू हैव टू बी प्राउड, और आप प्राउड हो, और आपकी बेटियों ने बालाजी महाराज को भाई बना रखा है, तो किस बात की चिंता, उनसे पूरी लाइफ वे एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाएंगे, देखना, मेरे वर्ड्स याद रखना। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आज आपने शेयर किया, और ऐसे ऐसे अनुभव शेयर किए जिससे काफी महिला भक्तों को आज इंस्पिरेशन मिलने वाली है, लोगों को जीवन जीने की सीख मिलेगी कि कैसे प्रभु की शरण में जाने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं जीवन में। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे बताना था कि एक्चुअली मुझे ये सब चीजें मेरे मन में देखो कब से थी, लेकिन क्योंकि जब मेरा जॉब की प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं भी सब चीजों में, क्योंकि टाइम तब मुझे इतना टाइम ऐसे लगता था कि अब मैं ये सर्च करूं वो सर्च करूं, तो क्योंकि मेरा भी अपना चैनल है, तो उस टाइम पे जब मैं देखती थी तो आपका सामने से आया, जैसे मैं बालाजी का कुछ भी निकालती हूँ तो एक बार आपका भी सामने मुझे आया, तो मैंने वहां पे सुना, तो कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर, तभी मैंने आपको मैसेज डाला कि मुझे भी करने हैं शेयर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारा टाइम चल रहा है ये बुरा टाइम नहीं है, ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छी चीज, अपॉर्चुनिटी बैठी है, और हम डर के उस टाइम छोड़ दें खाना पीना, रोने लगे, भगवान की पूजा छोड़ दें कि आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, लेकिन वो पता नहीं होता कि वो जो सामने रखा है, कहते ना कि भगवान एक फ्रूट दे रहा था हमें, लाइन में हम लगे हुए, भगवान ने हमें और हमारा फल गिर गया, तो हमने कहा कि भगवान अब मेरा नंबर, मुझे फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। वो कहते हैं वो तेरे लिए था ही नहीं, तेरे लिए तो मैंने बहुत बड़ी चीज रखी है, तो वही जो खराब चीज है वो गिर जाती है, जो अच्छी चीज है वो हमें मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही नहीं, बहुत आपके भाव दिख रहे हैं, मैं आज आपके भाव को देख के प्रसन्न हो गया, एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ आज के इस सेशन में, और मुझे इतना विश्वास है कि आज का सेशन हमारे प्रिय हनुमान जी जरूर आज सुन रहे होंगे आपका सेशन, आपकी वाणी के माध्यम से। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, इन फ्यूचर भी और कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को शेयर करेंगे। और एक सवाल, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने दूसरे भक्तों के अनुभव सुने जैसे आपने बताया, तो उससे आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी वीडियोस देखने के बाद? कितने टाइम से आप वीडियोस को देख रहे हैं? वीडियोस मुझे तो देखो अभी जनवरी से ही मैंने देखना शुरू किया है, जैसे मैं ट्रूली बताऊं तो लेकिन मैंने आपके सारे सेशन, ऑलमोस्ट सारे सेशन देख लिए, जो आपके पिछले भी थे या जो अभी नए भी आप डाल रहे हैं, तो क्योंकि इंस्टाग्राम में देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ, अब आपके सेशन में देखा मैंने कि बाहर से जो दूसरी कंट्री से भी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ कितना कुछ हुआ है, और एक माध्यम मिला हमें कि हम आपके जरिए एक कहते हैं ना कि बात अपनी पहुंचाने का, क्योंकि मैं अपने मन में इतनी सारी चीजें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे से और भी चीजें लोगों को पता चले, उनको भी पता चले कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, देर हमेशा एक बैठा है एक बंदा आपके ऊपर, तो वो आपको कभी डाउन नहीं होने देगा, कभी आपको लेट गो नहीं होने देगा किसी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मात्र नियमित है,
और जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हो, और कहीं ना कहीं बिल्कुल आज आपके अनुभवों से कहीं ना कहीं कोई भी एक भक्त अपना अनुभव रिलेट करे और प्रभु की शरण में जाए, बस यही चाहिए। बस प्रभु के नाम का बिल्कुल। प्रचार हो रहा है, बस बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आज सुनने को मिले। और वन लास्ट सवाल, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में प्रभु के नाम का बखान करना है, तो आप किस तरह करेंगे? बस मैं तो यही कहती हूँ ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इसके बाद आपको कुछ बस मैं कहती हूँ ना, कुछ भी आपका काम है, आपने सिर्फ अपने भाई का, अपने हनुमान जी का, अपने लल्ला का नाम लेके चलना है। आप घर से निकलो, उनका नाम लो, उसके बाद आप ये मत सोचो आप सही हो ना, आपके अपने कर्म सही रखो, उसके बाद वो बैठा है आपके साथ। आप हमेशा महसूस करोगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है। बिल्कुल, जब वे साथ है तो किस बात की चिंता, बस आपने अपना मत्था टेक दिया है, उनकी शरणागति ले ली है, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत प्यारा सेशन रहा, बहुत अच्छा सत्संग रहा आज आपके साथ। वंस अगेन इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। आप जुड़िए, जो भी वक्त जहां कहीं भी है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहे हैं, ऑफिस में, किचन में है, हमारे साथ जुड़िए। तो हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय हनुमान।